हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये डिस्कस करा था कि इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, और इसके बाद बच्चों हमने ये डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी क्या होती है। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक मीन, G.M। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं बच्चों हम G.M। अब ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि बच्चों जैसे हमें दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, अब उसके बीच में हमने क्या करा, एन नंबर्स पुट कर दिए G1, G2, G3, G4, G5। यानी हमें जैसे दो नंबर दे रखे थे बच्चों, हमें गिवन था ए एंड बी, वी पुट एन नंबर्स बिटवीन देम। अब हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में एन नंबर्स पुट कर दिए, वी पुट एन नंबर्स बिटवीन देम। तो ये हो गया बच्चों ए, G1, G2, G3, Gn तक पुट कर दियो बी। अब ये जो सीक्वेंस आए बच्चों वो जीपी में निकल कर आए। ये सीक्वेंस किस में निकल कर आए? जीपी में निकल कर आए। अगर ये सीक्वेंस बच्चों जीपी में आएगा तो G1, G2, G3, G4 अप टू Gn बच्चों ये कहलाएंगे आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिक मीन। डेफिनेशन समझ में आई बच्चों क्या कहना चाह रहा है? ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग समझ में आ गया कि हमें दो नंबर दे रखे ए और बी, अब उनके बीच में हम एन टर्म्स इंसर्ट कर देते हैं। और एन टर्म्स कौन कौन से इंसर्ट करते हैं बच्चों? G1, G2, G3 अप टू Gn तक। और ऐसे इंसर्ट करते हैं कि बच्चों ए, G1, G2, G3 अप टू Gn और बी ये सबके सब क्या बना रहे होते हैं? ये सबके सब बच्चों एक जीपी फॉर्म कर रहे होते हैं। अगर ये सब एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये सीक्वेंस एक जीपी बन गया। यानी हमने ऐसे टर्म्स पुट करे और बी के बीच में कि एक जीपी जनरेट हो गई। तो उस केस में बच्चों G1 से लेकर Gn तक जो एन टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं एन ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई? तो डेफिनेशन देखिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों ज्योमेट्रिक मीन की। हम बच्चों डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू गिवन नंबर्स। ये तो हमने मान लिया है कि ए एंड बी टू गिवन नंबर्स, देन वी इंसर्ट इन n numbers G1, G2, G3 up to Gn between A and B, between A and B such that, अब वहां पर कंडीशन लग गई बच्चों, such that A, G1, G2, G3 up to Gn, B are in GP। ऐसे इंसर्ट करे कि ये किस में आ गए बच्चों? ये जीपी में आ गए। देन उस केस में बच्चों G1, G2, G3 अप टू Gn आर नोन एज एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी हमने क्या करा, दो नंबर A और B कंसिडर कर लिए, उसके बीच में n नंबर्स डाल दिए बच्चों। अब वो जो नंबर डाले बच्चों वो ऐसे डाले कि A, G1, G2, G3 अप टू Gn तक कि वो सबके सब ए से लेके बी तक क्या फॉर्म हो गई? एक जीपी फॉर्म हो गई बच्चों। अब जीपी फॉर्म हो गई तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गए? ज्योमेट्रिक मीन बन गए। अब ये तो हो गया बच्चों कि अगर हम एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं ए और बी के बीच में। अब बात आती है कि इफ वी इंसर्ट सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, इफ वी इंसर्ट सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, अगर हम सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें ए और बी के बीच में तो क्या होगा बच्चों? अगर एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो बच्चों ए जी बी हो गया। तो यहां पर बच्चों ये किस में हो जाएगा? जीपी में हो जाएगा। इसका मतलब जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? ए बी। तो जी की वैल्यू कितनी निकल कर आई बच्चों? अंडर रूट में ए बी। यानी अगर हम एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे बच्चों तो वो जी डिनोट करेगा और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट में ए बी हो जाएगी। यानी अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं, उसने बोला कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बीच में हमें इंसर्ट करना है, तो आप उसकी वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे? रूट ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। रूट ए बी की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? वो जी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया? ज्योमेट्रिक मीन आपको क्लियर हो गया? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो हमने दो नंबर लिए ए और बी बच्चों, उनके बीच में हम नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों हम, कैसे इंसर्ट कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है वो किस में मिल रहा है? जीपी में मिल रहा है। अब सीक्वेंस अगर बच्चों जीपी में मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमने एन नंबर इंसर्ट करे थे वो क्या बन गए? वो आपके बन गए ज्योमेट्रिक मीन। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आपको बताई दिया कि मैंने जी की वैल्यू हो गई अंडर रूट में ए बी।
अब बच्चों ये तो बात हो गई कि हमने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करा और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करा। अब यहां से आपने देखा कि जब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हम ए और बी के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं तो जी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, उस केस में बच्चों जी की वैल्यू निकल कर आ गई रूट में ए बी। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब बात आती है कि अगर हम एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं यानी G1 G2 G3 G4 अप टू Gn तक, तो हम उसकी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर वो हमसे कह देगा कि G1 G2 G3 की वैल्यू निकालो तो आप कैसे निकालोगे। तो देखते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, लेट कंसीडर टू नंबर्स ए एंड बी। तो सबसे पहले बच्चों हमने दो नंबर कंसीडर कर लिए। वो दो नंबर कौन कौन से हैं बच्चों, वो दो नंबर है ए और बी। सबसे पहले तो हमने क्या करा, दो नंबर मान लिए और दो नंबर मान लिए हमने ए और बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब इफ वी इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन देम, अब इनके बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए। तो बच्चों ये कैसा दिखेगा, अब दिखेगा ए G1 G2 G3 G4 ऐसे ही Gn कॉमा बी, और ये किस में हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका जीपी में। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों। ए G1 G2 G3 G4 ऐसे ही बच्चों अगर हम Gn तक ले जाएंगे और बी हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, जीपी में आ जाएगा। अब बच्चों हमें करना क्या है कि ये एक जीपी है, हमने यहां पे कंसीडर करा बच्चों कि जो कॉमन रेशियो है वो आर है बच्चों, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखोगे इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों यहां पर n+2। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स n+2 क्यों है बच्चों। अगर आप सीरीज में देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म बच्चों देखिए कैसे निकालेंगे हम। मैंने देखा कि G1 से लेके Gn तक कितने n, अब एक ए का और एक बी का, तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने निकल कर आ गए n+2। कॉमन रेशियो बच्चों हमने कितना मान लिया आर। यहां तक तो सबको सूटेबल है, इतनी बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों nth टर्म क्या होता है, यानी a n+2 कितना हो जाएगा, a r की पावर n+2 -1, यही हो जाएगा बच्चों। यानी a n का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, a r की पावर n-1 एक कम आता है बच्चों। तो यहां पर n+2 टर्म्स हैं तो a n+2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a r की पावर n+2 -1। a n+2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, b। लास्ट टर्म b तो है, फर्स्ट टर्म तो a ही है, r की पावर हो गया n+1। तो यहां से बच्चों b अपॉन a कितना आ गया, r की पावर n+1। तो b ओवर a की होल पावर 1 अपॉन n+1 कितना आ गया r। तो r की वैल्यू हो गई बच्चों आपके पास b अपॉन a की पावर 1 ओवर n+1। यहां से आपके पास r निकल कर आ गया। b जो था वो लास्ट टर्म था, a जो था वो फर्स्ट टर्म था, n जितने ज्योमेट्रिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे हेयर b क्या था बच्चों, लास्ट टर्म। a और b के बीच में इंसर्ट कर रहे थे तो a क्या था आपके पास, फर्स्ट टर्म, और n क्या था, n था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। यानी अगर a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं तो G1 G2 Gn मैंने माने। अब मैंने देखा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो गए, कॉमन रेशियो r ले लिया तो a n+2 हो गया, a r की पावर n+2 -1। n+2 वाला टर्म b था, b रख दिया, a r की पावर हो गया n+1, b ओवर a आ गया, r की पावर हो गया बच्चों n+1। पावर इधर आई तो रेसिप्रोकल में हो गई 1 ओवर n+1, तो r की वैल्यू ये आ गई। जहां पे b लास्ट टर्म था बच्चों, a फर्स्ट टर्म था, और n क्या था, ज्योमेट्रिक मीन में कितने ज्योमेट्रिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब हमें बच्चों G1 G2 G3 की तो वैल्यू निकालनी थी। अब देखो अगर ये बच्चों जीपी में है तो G1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, AR। G2 की कितनी हो जाएगी, AR²। G3 की AR³। इसी तरीके से बच्चों Gn की वैल्यू हो जाएगी AR की पावर n। R आपको पता ही है बच्चों। तो ये देखिए a इंटू बी ओवर a की पावर 1 अपॉन n+1, ये हो जाएगा a इंटू बी ओवर a की पावर 2 ओवर n+1, ये हो जाएगा a इंटू बी ओवर a की पावर 3 ओवर n+1। इसी तरीके से चलता जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन a की पावर n ओवर n+1। तो इस तरीके से बच्चों हम इसे सॉल्व कर देते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं दो नंबर्स के बीच में, तो सबसे पहले आपको r कैलकुलेट करना पड़ेगा। r कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया बच्चों b अपॉन a की पावर 1 ओवर n+1। यहां से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। फर्स्ट टर्म a आपको पता ही होगा, G1 आप AR से निकाल देंगे, G2 AR² से, इस तरीके से कंटिन्यूएशन में आप करते जाएंगे तो आपको ज्योमेट्रिक मीन के जो सारे टर्म्स हैं वो यहां से पता लग जाएंगे।
क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन समझ आने के बाद आपको यह पता लग गया कि आप ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया ये सबको बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो देखिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आया कि हमारे ज्योमेट्रिक मीन पुट करने हैं, तो क्वेश्चन आया इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन जीएम। बच्चों मैं ज्योमेट्रिक मीन को लिख रहा हूं 576 एंड 9। अब ये आ गया बच्चों कि हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने किस किस के बीच में, 576 और 9 के बीच में। सॉल्यूशन देखिए बच्चों। अब यहां पर ए की वैल्यू हो गई आपके पास 576, बी की वैल्यू हो गई 9 क्योंकि इन दोनों के बीच में, और ज्योमेट्रिक मीन एन इंसर्ट करने तो एन की वैल्यू हो गई 5। अब बच्चों ये सीक्वेंस किसकी तरह दिखेगा, वो देखेगा देखिए 576 G1 G2 G3 G4 G5 और एंड में आ जाएगा 9 और एक GP हो जाएगा। यही हो जाएगा। नाउ अब आप सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था B अपॉन ए की पावर 1 ओवर n प्लस 1। तो हो जाएगा B की वैल्यू बच्चों 9 ओवर 576 होल पावर 1 ओवर 5 प्लस 1। यही हो जाएगा बच्चों। 9 से कैलकुलेट करेंगे तो 9 6 54, 3 बचेगा, 9 4 36, 1 ओवर 6। तो बच्चों ये हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 6 होल ओवर 1 ओवर 6। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आर की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओवर 2। अब आपने आर निकाल लिया बच्चों। अब देखिए G1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ए आर। G2 की कितनी होगी, ए आर स्क्वायर। G3 की कितनी होगी बच्चों, ए आर क्यूब। G4 की ए आर की पावर 4 और G5 की ए आर की पावर 5। ऐसे ही तो निकलेगा बच्चों। ए की वैल्यू 576 इंटू 1/2, 576 इंटू 1/4, 576 इंटू 1/8 क्योंकि क्यूब हो रहा है तो 2 का क्यूब 8 हो गया बच्चों। 576 इंटू 1/16 और ये हो गया 576 इंटू 1/32। इस तरीके से हो जाएगा। कैलकुलेट करिए 576 को बच्चों 288, 4 से काटेंगे तो 144, 8 से काटेंगे तो 72, 36 और ये आ गया आपका 80। यानी अब बच्चों जो सीक्वेंस निकल कर आया वो आया 576, 288, 144, 72, 36, 18 और 9। ये आपका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस किस में निकल आया बच्चों, ये सीक्वेंस आपका निकल आया जीपी में। समझ में आ गया बच्चों? तो ये 5 ज्योमेट्रिक मीन जो हमने इंसर्ट करे थे वो निकल कर आ गए बच्चों। तो ये सीक्वेंस आपका किस में कंसीडर्ड हो गया कि ये सीक्वेंस हमारा किस में निकल आया, जीपी में। और ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स की आपने वैल्यू निकाल कर दिखा दी। क्लियर हुआ? तो आपको यहां से बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंसर्ट करने के लिए। तो ऐसे आप उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि ए क्या है, बी क्या है और एन क्या है। वहां से आप आर निकाल देंगे बच्चों। G1 G2 G3 तो सिंपल है निकालना, आपको फॉर्मूले पता ही है, आप वहां पे पुट कर देंगे। अब बच्चों एक रिजल्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन्स को लेकर, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन और एन ज्योमेट्रिक मीन्स को लेकर, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, उसको हम बच्चों थ्योरम भी कहते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम ये कहती है बच्चों कि इफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड between two quantities, then the product of n geometric mean is the nth power of single geometric mean inserted between two quantities। प्रूफ देखना आप इसका। समझ में आया बच्चों ये क्या कह रहा है? वो हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास दो गिवन क्वांटिटीज है। क्या है? दो गिवन क्वांटिटीज। लेट कंसिडर टू
given quantities A and B. इतनी बात आपको समझ में आ गई. If we inserted n geometric means between them, तो बच्चों ये हो जाएगा A, G1, G2, G3 अप टू Gn और B. ये पहली इक्वेशन हो गई. अब है इफ वी इंसर्टेड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम, तो हो जाएगा A, G, B. ये सेकंड हो गई. अब वो कह रहा है इफ एन ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन टू क्वांटिटीज, हमने दो क्वांटिटीज मान ली, एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दीजिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन. अब बच्चों हमें प्रूफ करने के लिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन यानी G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn इज इक्वल टू nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन. हमें ये प्रूफ करना है कि G की पावर n के इक्वल होगा nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन टू क्वांटिटीज. क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, थ्योरम समझ में आ गई कि हमें प्रूफ क्या करना है. उसने कह रहा है कि आप दो क्वांटिटीज ले लीजिए, हमने मान लिया कि दो क्वांटिटीज हैं A और B. अब वो कह रहा है कि उसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करिए, तो हमने G1 G2 3 Gn तक कर दिया. अब वो कह रहा है उसके बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन करिए, तो हमने AGB कर दिया. अब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इन सबका जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो G की पावर n के इक्वल होगा. इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ठीक है. अब देखिए, अब यहां पर बच्चों हम LHS ले लेते हैं. LHS लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn. अब हमें पता है कि अगर बच्चों हम A और B क्वांटिटीज ले रहे हैं, यहां पे हमने कॉमन रेशियो बच्चों वही R मानते हैं, तो अगर हम बच्चों G1 की वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू AR की पावर n. ये हो जाएगा G1 तो हो गया AR, G2 AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब और Gn AR की पावर n. n टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A की पावर n, R की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 बच्चों ये कहां तक चला जाएगा, n तक. ये हो गया बच्चों A की पावर n. R की पावर बच्चों अगर हम ये है कि एक AP है 1 से लेके n टर्म्स, अगर सम देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो जाएगा बच्चों. अब हम क्या करेंगे, यहां पे R की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि R की वैल्यू तो हमें पता है बच्चों यहां पर क्या होती है. R की वैल्यू होती है आपकी B ओवर A की होल पावर 1 ओवर n प्लस 1, और इनटू में बच्चों ये पावर हो जाएगी, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप चाहो तो अभी से ऐसे लिख सकते हो, और ये हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2. और यहां पे आप लिख देना कि R कितना होता है B अपॉन A की पावर 1 ओवर n प्लस 1, ये तो आपको पता ही है. अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो बच्चों n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा A की पावर n B अपॉन A की पावर n बाय 2. अलग अलग करेंगे बच्चों में से, तो A की पावर n B की पावर n बाय 2 ओवर A की पावर n बाय 2. A की पावर n बाय 2 ऊपर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, यहां से हटेगा तो ये बच्चों n बाय में से n बाय 2 चला जाएगा, तो A की पावर n बाय 2 B की पावर n बाय 2, यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट AB की होल पावर n, यानी कि G की पावर n. बात समझ में? दोबारा देखिए, हमें यह प्रूफ करना था कि A और B दो क्वांटिटीज है, एक बार हम उसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं और एक बार सिंगल. तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n के बराबर होगा. हमने प्रोडक्ट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी G1 G2 G3 की. A की पावर n हो गया क्योंकि n बार आ रहा था, R की पावर ऐड करके ये R की वैल्यू हमें पता है कि B अपॉन A की पावर 1 बाय n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया बच्चों. ये आ गया A की पावर n बाय 2 B की पावर n बाय 2. तो ये बच्चों AB की पावर n बाय 2 हो गया, यानी रूट AB की पावर n. अब हमें पता है कि जब हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि G की वैल्यू कितनी होती है, रूट AB. तो हमने क्या करा बच्चों, रूट AB की जगह G रख दिया, तो ये आ गया G की पावर n, और ये हमें प्रूफ करके दिखाना था बच्चों. क्लियर हुआ? तो यहां से आप इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकते हैं बच्चों. यानी आपके पास मान लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, तो आप सिंगल ज्योमेट्रिक मीन तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसकी पावर n कर दीजिए तो आपको उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा. क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गई? थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मैटर करता है, यानी आपको ना तो n टर्म्स निकालने की जरूरत है, ना उनके मल्टीप्लाई करने की जरूरत है. अगर आपको ये थ्योरम पता है तो बच्चों सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर आप n करके उन सबका क्या फाइंड कर सकते हैं, उन सबका आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं बिना G1 G2 G3 Gn को निकाले हुए. यानी बहुत सारा टाइम बच जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, और आंसर भी बच्चों जो गलती होने के चांसेस होते हैं लंबी कैलकुलेशन में वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन में आप उसका आंसर निकाल देंगे. इतनी बात आप सबको बच्चों समझ में आ गई? तो ये तो हो गया बच्चों आपका ज्योमेट्रिक मीन.
आपने एपी में बच्चों अर्थमेटिक मीन भी पढ़ा था। अब बच्चों हम कुछ रिलेशन पढ़ते हैं कि एपी और जीपी में यानी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं वो देखिए बच्चों। तो अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को बच्चों मैं यहां पे a डॉट एम लिखूंगा एंड ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन को बच्चों मैं यहां पे g डॉट एम लिखूंगा। अब यानी हमें क्या पढ़ना है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो किससे लिंक्ड है बच्चों, वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों से लिंक्ड है। यानी उसमें अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट भी आएगा बच्चों और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो इनसे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको बताऊंगा और उन्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों, क्वेश्चन बहुत अराइज होते हैं यहां से। कि पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ ए एंड जी आर रेस्पेक्टिवली अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन between two positive quantities A and B, then A greater than G। अब देखिए होता क्या है बच्चों, वो ये कह रहा है कि A और B दो पॉजिटिव नंबर है। ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव नंबर। अब ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन है वो कैपिटल ए से डिनोट हो रहा है, और ए और बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कैपिटल जी से डिनोट हो रहा है। तो बच्चों अगर दो सेम नंबर के बीच में हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों निकालेंगे तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो आएगी वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी आएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, कॉम्पिटिशन में बहुत यूज होता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं बच्चों। तो बच्चों हमने क्या करा, यहां पर कंसिडर कर लिया, वो दिया भी है बच्चों, कंसीडर टू क्वांटिटीज ए एंड बी। हमने दो नंबर ले लिया है, टू नंबर्स ए एंड बी। अब हमने बच्चों दो नंबर्स ए और बी ले लिए, तो अब इनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो कैपिटल ए से डिनोट हो रहा है। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी बाई टू। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए प्लस बी बाई टू। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब बच्चों ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो बच्चों अंडर रूट में ए बी हो जाएगा, तो जी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट में ए बी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर हुआ। अब हमें यह प्रूफ करके दिखाना है कि बच्चों ए बड़ा है जी से। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बड़ा है जी से। नाउ अब देखिए बच्चों हमने क्या करा, हमने निकाल दिया ए माइनस जी। अगर ए जी से बड़ा है तो ए माइनस जी पॉजिटिव आएगा, और ए जी से छोटा होगा तो ए माइनस जी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का फैक्टर तो आपको पता है ना कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आता है, और छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। तो हम ये चेक करेंगे कि ए माइनस जी पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अब देखिए ए माइनस जी हमने करा तो ए की वैल्यू हो गई ए प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट में ए बी। एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये हो गया ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट में ए बी ओवर टू। ये हो गया बच्चों। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए माइनस जी जो चल रहा है इसको मैं रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस टू रूट ए इंटू रूट बी बाई टू लिख सकता हूं बच्चों। ए को मैंने रूट ए का स्क्वायर लिख लिया, बी को रूट बी का स्क्वायर माइनस टू रूट ए इंटू रूट बी बाई टू। तो ये हो गया बच्चों रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे टू। यही हो गया बच्चों। अब ए माइनस जी आपके पास ये निकल कर आ गया। अब आपको पता है कि किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, टू से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, पॉजिटिव। तो ए माइनस जी अगर पॉजिटिव आ गया बच्चों, यानी ए की वैल्यू किससे बड़ी हो गई, जी से बड़ी हो गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की दो नंबर्स के बीच में, यानी दो सेम नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू आती है वो हमेशा बच्चों ज्योमेट्रिक मीन से क्या होती है, वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है। यानी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन सेम नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, ये सबको क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे बच्चों। इनके बीच की बच्चों ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एपी और जीपी के नहीं भी होते हैं,
फिर भी वो इससे सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें दो नंबर्स में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन पता होता है। तो बच्चों ऐसे दो नंबर जो कैलकुलेट कर लेते हैं यानी मल्टीप्लाई होने पर वो सॉल्व हो जाते हैं बच्चों, तो उनको हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी वो हमसे कहता है बच्चों, इफ ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन between two positive numbers a and b, then the quadratic equation having roots equal to a and b is एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। वो ये कह रहा है कि ए और बी दो नंबर है बच्चों वही, अब उन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है। तो अगर हम एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ए और बी हों, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के टर्म्स में ऐसी दिखेगी, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर हुई बच्चों? अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकलेगा, ए प्लस बी बाई टू, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ए प्लस बी बाई टू। तो यहां से बच्चों ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारे पास 2 है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल गई 2 है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब बच्चों हमने देखा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में ए बी, तो जी की वैल्यू आ गई बच्चों रूट में ए बी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया बच्चों, तो जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई ए बी, और ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई बच्चों सेकंड। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चों और ये सेकंड इक्वेशन निकल कर आ गई। आप लिखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स ए एंड बी। अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स ए एंड बी हैं। तो हमें पता है कि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स पता होता है तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, यही होती है बच्चों। यानी अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते थे बच्चों, ये आपने क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो क्या लिखते थे, हम लिखते थे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो भी रूट्स होते थे उसका सम कर देते थे, इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए कि a प्लस बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, इक्वेशन 1 से a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2a, आपने पुट कर दिया 2ax प्लस ए बी की वैल्यू बच्चों इक्वेशन 2 से कितनी है जी स्क्वायर, तो यहां पे आपने रख दिया जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहां पर आपने रख दिया यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यही तो बच्चों आपको निकालना था कि अगर हमारे पास ए और बी का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी है, तो अगर हम वहां से निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी होंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ बच्चों आपको? ये रिजल्ट सबको समझ में आ गया बच्चों। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बच्चों हमसे कहती है कि इफ ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, ये तो यहां तक तो सही है बच्चों। देन यहां से बच्चों रफ हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर ये है तो देन नंबर्स आर, अब वो कह रहा है कि नंबर्स क्या होंगे, देन वो कह रहा है बच्चों कि नंबर्स आर, नंबर्स आपके हो जाएंगे a प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यानी अगर दो नंबर है ए और बी, वो हमें नहीं पता है क्या है, अगर हमें उनकी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है, अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है और वहां से हमें नंबर निकालने हैं बच्चों, तो नंबर कैसे निकालेंगे, वहां से नंबर आएगा, जो नंबर्स होंगे वो होंगे a प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी प्लस साइन लेने पर एक नंबर मिल जाएगा a प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और माइनस साइन लेने पर दूसरा नंबर मिल जाएगा, यानी a माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा बच्चों। अब बच्चों हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए अब बच्चों हमें यह तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों। तो यहां पे हमने लिखा बच्चों
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स a एंड b। तो क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप यहां से बच्चों x जो होगा वही तो a और b होगा, यानी a रखने पे भी सेटिस्फाई करेगा, b रखने पे भी। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, a और b, यानी वो नंबर्स क्या है a और b। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। x की वैल्यू कैसे निकलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यही तो निकलती है बच्चों। वैल्यू पुट कर दीजिए आप माइनस का b, यानी माइनस और b की वैल्यू माइनस 2a तो प्लस का 2a हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जी स्क्वायर ओवर 2a, यानी 2 इंटू 1। तो हो गया 2a प्लस माइनस अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर ओवर 2। यहां से 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2। 2 कॉमन लेके कट गया तो ये हो गया a प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी दो नंबर आएंगे बच्चों। एक तो x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दूसरा बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी a माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यानी अगर हमें दो नंबर्स के बच्चों अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों नंबर्स को निकाल सकते हैं। पहला नंबर निकलेगा बच्चों a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर से, और दूसरा नंबर बच्चों निकलेगा a माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्लियर हो गई बच्चों सारी प्रॉपर्टीज। तो ये वो प्रॉपर्टीज थी बच्चों जो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को क्या कर रही थी, रिलेट कर रही थी। यानी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें दो नंबर्स के पता है तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है। तो हमने वो देखा कि दो नंबर्स अगर हम सेम है और वहां से अगर हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं बच्चों, तो अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किससे बड़ी होती है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है। यानी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों, इतना क्लियर हो गया आपको, सबको क्लियर हो गया। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन में और एएमएम और जीएम के रिलेशन में पूछे जाते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन लेते हो। क्वेश्चन है बच्चों, इफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n, फाइंड n। वो ये कह रहा है कि दो नंबर है a और b और इनके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, वो है a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कि कब होगी ये, उसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन, वी नो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज अंडर रूट में ab, ये तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था बच्चों। अब अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में ab के बराबर हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 और ब्रैकेट में a की पावर n प्लस b की पावर n, यही हो जाएगा बच्चों। अब ये हो गया बच्चों a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 1/2, यही हो गया। अब ये हो गया जो a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1/2 b की पावर 1/2, इस टर्म को इधर ले आए, इसको उधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू a की पावर n/2 b की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे a की पावर n प्लस 1/2, तो क्या बचेगा, अब a की पावर n कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, तो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। इसी तरह से बच्चों हम यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, हम यहां से कॉमन ले लेंगे b की पावर n प्लस 1/2, तो क्या बचेगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया a की पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू b की पावर n प्लस 1/2, डिनोमिनेटर में चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1/2 ओवर b की पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, यानी a ओवर b की होल पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, यानी a ओवर p की पावर 0। ऑन कंपेयरिंग करेंगे बच्चों तो n प्लस 1/2 की वैल्यू 0 हो गई और n की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2।
यानी अगर आपको बताना है कि एक एन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा ए और बी का, तो वो तब होगा बच्चों जब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एन की वैल्यू -1/2 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? इंसर्ट कैसे करते हैं ज्योमेट्रिक मीन बच्चों, वो क्वेश्चन हमने पहले देख ही लिए थे बच्चों। तो ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए बच्चों कि एन की वैल्यू क्या होगी जिससे ये क्या बन जाए, ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए ए और बी के बीच में। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि कैसा क्वेश्चन और अराइज होते हैं इस पर। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आपको करा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of two positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, find numbers। देखिए अब वो ये कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर है a और b, उनके बीच का अर्थमेटिक मीन हमें 10 दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन हमें 8 दे रखा है, हमें नंबर्स निकालने बच्चों। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, अब हमें ए पता है अर्थमेटिक मीन होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 और जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 8। वी नो इफ वी हैव अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, सो नंबर्स आर, क्या होते हैं नंबर्स आर, ए प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही तो होते हैं बच्चों। तो x हो जाएगा बच्चों, x आ जाएगा a की वैल्यू होगी 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 100 माइनस 64, 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 36, 10 प्लस माइनस 6, यही आ गया। अब a जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 10 प्लस 6 और b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस 6, क्योंकि x की वैल्यू तो आ गई, एक प्लस से निकलेगा एक माइनस से, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 16 और b की वैल्यू आ गई 4। इंटरचेंज भी कर सकते हैं आप कि a की वैल्यू 16 हो सकती है और वो 4 हो सकती है, b की वैल्यू 16। तो आप लिख देंगे कि नंबर्स आर क्या हो जाएंगे 16 एंड 4। समझ में आया बच्चों? यानी अर्थमेटिक मीन को आपने a मान लिया, ज्योमेट्रिक मीन को g मान लिया। अब तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पता है तो आप नंबर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a की वैल्यू पुट कर दी, g की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करके आपके पास दोनों नंबर्स निकल कर आ गए। तो बच्चों आपने देखा कि अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो ये क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व हो गए। अदरवाइज आप मान लीजिए कि अगर आपसे कोई कह देता कि दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखे हैं और आप नंबर्स फाइंड करिए, तो आप विश्वास मानिए बहुत कंफ्यूजिंग होता, आपको समझ में ही नहीं आता कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टीज पता है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, विद इन अ मिनट आपके पास आंसर निकल कर आ गया, आपको पता लग गया कि ये दो नंबर्स हैं। आई बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ two numbers is 6 times of their geometric mean। वो कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ देयर geometric mean, show that numbers are in the ratio 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। वो ये कह रहा है बच्चों कि हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन के। तो हमें ये शो करना है कि उन दो नंबर्स का जो रेशियो होगा वो ये होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, हमने दो नंबर्स मान लिए ए और बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, यही तो कह रहा है बच्चों। यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में ए बी। अब हमने क्या करा, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो ये हो गया बच्चों a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 3 रूट में ए बी। अब इसको हम 3g लिख सकते हैं, यानी a ओवर g कितना हो गया बच्चों 3:1।
और यहां पर बच्चों हमने कंसिडर कर लिया कि हेयर ए क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, और जी क्या है बच्चों, जी है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ए हो गया बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन का जी, यानी ए की वैल्यू यहां से 3k आ गई, से हम कह सकते हैं बच्चों k के इक्वल हमने मान लिया, और g की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, k, क्योंकि रेशियो बच्चों ये है। अब हमें रेशियो ऑफ नंबर्स निकालना था बच्चों, तो यहां पर जो बच्चों नंबर्स हो जाते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं a प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, अगर हमें बच्चों a और g पता है। तो अगर हम बच्चों उसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो क्या निकल कर आएगा, a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर a माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यही तो आ जाएगा, प्लस वाला ऊपर आ गया माइनस वाला नीचे आ गया, यही तो रेशियो हो जाएगा दो नंबर्स का। अब वैल्यू पुट करिए बच्चों, a की वैल्यू कितनी थी 3k प्लस अंडर रूट में 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 3k माइनस अंडर रूट में 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यही हो गया बच्चों। यह आ गया बच्चों 3k प्लस अंडर रूट में 8k स्क्वायर, 3k माइनस अंडर रूट में 8k स्क्वायर, समझ में आ गया बच्चों, 3k प्लस, अब 8 का बच्चों 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k रूट 2, 3k माइनस 2k रूट 2, बच्चों k कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 रूट 2 ओवर 3 माइनस 2 रूट 2, तो बच्चों a रेशियो b कितना आ गया, ये आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, आया समझ में बच्चों। तो ये आपके पास नंबर्स के बीच में रेशियो निकल कर आ गया। तो ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को रिलेट करते हैं, उन दोनों का यूज करके हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये आपने देखा होगा, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है बच्चों तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी चैप्टर की। जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है बच्चों तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है, और बहुत ही आसानी से हम उसे सॉल्व कर देते हैं, आंसर निकल आता है बच्चों। और ये क्वेश्चंस बच्चों कॉम्पिटिशंस में बहुत पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में कॉम्पिटिशंस में क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि सीरीज के क्वेश्चन ही इससे सॉल्व होंगे बच्चों, इसके अलावा जैसे कोऑर्डिनेट में भी इसका कई बार यूज हो जाता है कि रिलेशन का, प्रॉपर्टीज का यहां पर यूज होता ही रहता है। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक चैप्टर के लिए नहीं होती हैं, सारे चैप्टर्स में हम उनका यूज कर सकते हैं जहां भी हमें लग रहा है कि वो यूजफुल है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि वर्ड प्रॉब्लम कैसी अराइज होती है। देखिए इस पर हम एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in a certain culture double itself in every hour. If there are 30 bacteria present in the culture initially, then find how many bacteria will be present at the end of second hour, comma fourth hour and nth hour. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कल्चर है, वहां पे बैक्टीरिया का जो नंबर है वो डबल कर रहा है इटसेल्फ को हर आवर में, यानी हर घंटे में नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं बच्चों? डबल हो रहे हैं। तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल इटसेल्फ इन एवरी आवर, डबल कर रहा है बच्चों। अब इनिशियली बच्चों कितने बैक्टीरिया थे? इनिशियली वहां पर कितने बैक्टीरिया थे? 30 बैक्टीरिया थे बच्चों। अब इनिशियली 30 बैक्टीरिया थे, वो कह रहा है find how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour. देखिए बच्चों, तो इनिशियली बच्चों, इनिशियली बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने लिखा बच्चों, इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया बच्चों कितना हो गया हमारे पास? इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमें दे रखा है 30, यानी ये ए हो गया बच्चों। अब बैक्टीरिया डबल
itself in each R, यही हो रहा है बच्चों। तो बैक्टीरिया आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट आर कितना हो जाएगा बच्चों 2A। बैक्टीरिया आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड आर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑल डबल हो जाएंगी 4A। बैक्टीरिया आफ्टर एंड ऑफ फोर्थ आर, या पहले थर्ड लिखिए बच्चों, थर्ड आर कितना हो जाएगा 8A। यानी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट आर में 2 की पावर 1 का इंटू हो रहा है, सेकेंड आर में 2 की पावर 2 का, और थर्ड आर में 2 की पावर 3 का, हर बार 2 हो रहा है। यानी बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर आफ्टर एंड ऑफ nth आर कितना हो जाएगा बच्चों 2 की पावर n इंटू ए, यही हो जाएगा बच्चों। यानी 1 घंटे बाद दुगने हो जाएंगे बच्चों, 2 का इंटू हो जाएगा n 2 की पावर n, 2 घंटे के n बच्चों 2 की पावर 2, 2 का 3 है 2 की पावर n ए। तो nth आर का तो बच्चों निकाल दिया। तो आप लिखेंगे बच्चों बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर आफ्टर एंड ऑफ nth आर कितना हो गया बच्चों 2 की पावर n ए। ये तो nth आर का आ गया बच्चों। अब nth के बाद वो क्या पूछ रहा था, सेकंड और फोर्थ का पूछ रहा था। अब पुट आप कर दीजिए n की वैल्यू 2, तो सेकंड आर का आ जाएगा बच्चों। तो एंड ऑफ सेकंड आर 2 की पावर 2A, यानी हो गया 4A। तो 4 इंटू 30 कितना आ गया बच्चों 120। अब आपने पुट करा बच्चों n की वैल्यू 4, तो एंड ऑफ फोर्थ आर, तो 2 की पावर 4A 16 इंटू 30, क्योंकि इनिशियली तो बच्चों 30 थे, तो ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। और nth आर में बच्चों अगर आप यहां पे a की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 की पावर n। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी बच्चों आ जाती है, एक जीपी फॉर्म कर रही है क्योंकि डबल हो रहे हैं हर बार, तो 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो सीक्वेंस क्या फॉर्म कर रहा है, एक जीपी फॉर्म कर रहा है। वहां से हमने देखा बच्चों एक पैटर्न फॉलो कर रहा है जीपी का, तो एक फॉर्मूला बना दिया हमने nth टर्म का 2 की पावर n इंटू ए। तो nth टर्म्स के आफ्टर 1 आर 2 आर 3 आर वो हमने निकाल के बता दिया कि इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट। क्लियर हुआ बच्चों। तो आज आपने बच्चों पढ़ लिया हमसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी क्या होती है बच्चों। फिर आपने हमसे देखा कि यहां पर अगर हम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। और सेकंड जो टॉपिक था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं बच्चों, मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, एक एक चीज प्रूफ करके पढ़ाई है। तो आप इसे एक बार और पढ़िएगा बच्चों, लिख के, जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो लिख के पढ़िएगा बच्चों। प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, कॉपी बना लीजिए बच्चों अलग से प्रॉपर्टीज की, उसमें प्रॉपर्टीज नोट करिए। प्रॉपर्टीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हर एक चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज सॉल्व करके बता रहा हूं बच्चों, हर प्रॉपर्टीज का मैं यूज करके एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इतना पढ़ लेंगे तो विश्वास मानिए आप पूरा चैप्टर आपने कवर कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दे, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी और जरूरत होगी। कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, 100% चैप्टर आपने कवर कर रखा है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।